अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो चलिए जी जल्दी से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये मंडे का व्लॉग है। तो आजकल बच्चे मंडे को स्कूल जाते हैं और ट्यूसडे को उनका ऑफ होता है और इसी तरह से ही रूटीन चलती है। तो एक दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और एक दिन उनका ऑफ हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं रात में अलार्म लगा के सोई थी ताकि मैं सुबह जल्दी से उठ सकूँ। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी और मैंने बच्चों को फ्रेशन अप होने के लिए भेज दिया था और मैं खुद बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। तो यूनिफॉर्म प्रेस हो गया है और मुर्तज़ा रेडी भी हो गया है। और देखिए मुर्तज़ा अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में ही खड़ा है मेरे पास। तो बच्चे जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। और मैं बच्चों के लिए यहाँ पे शरबत बना रही थी। तो मेरे बच्चे मॉर्निंग में दूध बिल्कुल पी के नहीं जाते। तो मुर्तज़ा जब भी दूध पी के जाता है ना, मैं जब भी उसे ज़बरदस्ती दूध पिला देती हूँ तो वो स्कूल जाके वॉमिट कर देता है। तो इसलिए मैं बच्चों को शरबत ही देती हूँ जिसे वो शौक़ से पी लेते हैं। तो मुर्तज़ा की वैन वाले ना थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मुर्तज़ा जल्दी रेडी हो जाता है। तो इस वक्त 6:30 का टाइम है और मुर्तज़ा बिल्कुल रेडी है। और हनान के वैन वाले थोड़ी सी लेट आते हैं तो इसलिए अभी हनान कम्प्लीटली रेडी नहीं है। और मैंने साथ ही बच्चों का लंच भी बना दिया है, पानी की बोतलें भी भर दी हैं। और अब मुर्तज़ा की वैन वाले आ गए थे तो हनान उसे छोड़ने के लिए जा रहा था। तो मैं मुर्तज़ा को यही बार बार कह रही थी कि जल्दी से अपना लंच बॉक्स भी रख लो, अपनी पानी की बोतल भी रख लो, कोई चीज़ भूल ना जाना। और ये जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इस वक्त इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लगी होती है, भागम भाग में ही हम लोग सारे काम कर रहे होते हैं। तो सब कुछ याद भी होता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात जहन से निकल ही जाती है। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा ने मास्क नहीं पहना और मास्क पहने बगैर ही वो स्कूल के लिए निकल गया है। तो मुझे बाद में वैन वाले को फ़ोन करके कहना पड़ा कि इसे रास्ते में से मास्क ले दें। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ वाला होता है। और अब मुर्तज़ा तो चला गया है, हनान उसे छोड़ने के लिए नीचे गया था और साथ में उसका बैग भी पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों के बैग जो होते हैं ना वो इस कदर भारी होते हैं कि बच्चों से उठाए ही नहीं जाते। तो मैं हनान को ही भेजती हूँ कि इसे नीचे वैन में बिठा आओ। और देखिए अभी कितना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है कि जस्ट अभी ही सनराइज़ हुआ है, थोड़ी देर पहले ही सुबह हुई है। तो बच्चे कितनी अर्ली मॉर्निंग में ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे और फिर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही सारा काम होता रहा, जो डेली वर्क्स होते हैं वही सारा दिन होते रहे। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अब मैं डायरेक्ट रात से ही व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मुर्तज़ा का कल से ही जी चाह रहा था कि हम लोग कहीं बाहर जाएं, कहीं घूम फिर के आएँ, क्योंकि डेली एक तरह की रूटीन ही रहती है ना। तो बच्चे भी तंग पड़ जाते हैं, घर में रह के स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और घर में रह रह के ही बोर भी हो जाते हैं। तो बस मुर्तज़ा का कल से ही जी चाह रहा था कि हम लोग कहीं पे बाहर जाएं, कहीं पे घूम फिर के आएँ। तो कल संडे को भी वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है, मेरा जी चाह रहा है कहीं घूमने को। तो मैंने उससे यही कहा था कि मैं आपको कल या परसों लेके जाऊंगी। और आज बाई लक ही बच्चों की ट्यूशन से भी फ़ोन आ गया था कि बच्चों को थोड़ा सा लेट भेजिएगा। तो बच्चों को मौका मिल गया, क्योंकि वो आज चाह रहे थे कि हम ट्यूशन से ऑफ कर लें। और साथ ही कॉल भी आ गई थी कि बच्चों को थोड़ा लेट भेजिएगा। तो मुर्तज़ा और हनान मुझे यही कहने लगे कि अब हमने लेट कोई नहीं जाना, हम ट्यूशन से आज छुट्टी करेंगे और हम ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई हूँ ताकि वो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, तो उनका मन भी बहल जाएगा और वो खुश भी हो जाएंगे। हम लोग यहाँ लिबर्टी मार्केट आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो दही भल्ले होते हैं ना, आलू चने होते हैं, तो वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी कभी हमारा स्पेशल खाने को जी चाहता है ना तो हम लोग यहीं पे आते हैं। तो आते साथ ही फ़ौरन से ही हमने दही भल्ले मंगवा लिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग का ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था और अब थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो आते साथ ही हम लोगों ने दही भल्ले मंगवा लिए हैं, साथ में चना चाट भी मंगवा ली है। तो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बल्कि हमें चना चाट ज़्यादा मज़े की लगी। तो हम लोग बस इसे ही इंजॉय कर रहे थे। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना तो कोई चीज़ लें या ना लें, चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता है। तो ये भी एक तरह से इंजॉयमेंट में ही आ जाती है।
यहाँ पे हम लोग घूम फिर के ही चीज़ों को देख रहे थे। लिया हमने कुछ नहीं है, बस हम लोग तो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए ही आए हुए थे और बच्चों का थोड़ा सा मन बहल जाए तो इसलिए ही हम आए हुए थे। तो बस जी शॉपिंग तो हमने कोई नहीं की, बस यहाँ पे थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ी सी मौज मस्ती की, थोड़ा सा हंसी मजाक किया। और यहाँ पे अब हम लोग बैठे हुए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आएँ और गोलगप्पे ना खाएं। तो यहाँ के गोलगप्पे हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही खाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो गोलगप्पे यहाँ पे आ गए हैं और देखिए अब कैसे सब गोलगप्पों के ऊपर टूट पड़ते हैं। ओह माय गॉड नानो स्टॉप ही हो गई है, वीडियो पॉज होगी ना, फिर उसके बाद खाएंगी नानो। तो सबको इस कदर ज़्यादा पसंद है ना गोलगप्पे, तो कोई किसी की तरफ देखता ही नहीं है और फ़ौरन से ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुर्तज़ा तो फुल इंजॉय कर रहा है गोलगप्पों को। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो मुर्तज़ा को गोलगप्पे खाने ही नहीं आ रहे थे, तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे पूरा मुंह खोलो और गोलगप्पा खा लो, तो यही तरीका होता है इसे खाने का। और आज वो बड़ी अच्छी तरह से ही गोलगप्पे खा रहा था और मैं वीडियो बना रही थी ना तो अम्मी तो एकदम से रुक गई थी और मुर्तज़ा मुसलसल गोलगप्पों को एंजॉय कर रहा था और यहाँ पे हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का डे तो हम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि कभी कभी खुद को भी ट्रीट देनी चाहिए, कभी कभी खुद को भी स्पेशल बना के कोई ना कोई काम करना चाहिए, क्योंकि वही काम करने चाहिए जो खुद को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारनी है। तो वही काम करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है और जिससे आपको खुशी मिलती है। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमते फिरते रहे, तो हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम पे आ गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और 8 साढ़े 8 के करीब तो सारी मार्केट बंद होने लग गई थी। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी घूमे फिरे, काफ़ी इंजॉय किया, इधर उधर घूम फिर के हम लोगों ने चीज़ें भी देखी जिसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि विंडो शॉपिंग करने का भी काफ़ी मज़ा आता है। कहीं मुर्गा को दिखा लगा के गाड़ी वापस लानी पड़े, मुर्जा आपको दिखाना लगाना पड़ जाए। ये मुझे लगता है सेल वीक हो गया, इसके कुछ हो गया, बैटरी डाउन हो गई है। और हम लोग इधर उधर घूम फिर के चीज़ें देख रहे थे, तो मुर्तज़ा मुझे बार बार आके यही कह रहा था सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, ये कार वाले भी चले जाएंगे, मुझे कार राइड करनी है। तो बस मैं मुर्तज़ा का यही शौक पूरा कर रही थी और हनान उसके पीछे पीछे भाग रहा था और जिनकी गाड़ी थी वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो मुर्तज़ा इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और ऐसे ही कभी बच्चों को बाहर लेके निकला जाए ना तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रोज़ाना घर में ही रहते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एक ही तरह की रूटीन रहती है बच्चों की। तो बच्चे इस रूटीन से बहुत ज़्यादा तंग भी पड़ जाते हैं, तो इसलिए कभी कभार मैं बच्चों को लेके बाहर आ जाती हूँ। इस तरह से वो फ्रेश हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, और जब बच्चे खुश होते हैं तो हम लोग तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। गाड़ी की आपकी अपनी बैटरी डाउन हो गई है, चलो एक और लगा लो। और यहाँ पे ना मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से नीचे उतर ही नहीं रहा था। और वो गाड़ी वाले भाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मुर्तज़ा मुसलसल कार चलाई जा रहा था और वो भी उसके पीछे पीछे ही भागते जा रहे थे, तो उसे कह ही नहीं रहे थे कि उतर जाओ अब। तो मुर्तज़ा ने काफ़ी देर तक कार को एंजॉय किया। तो बस लास्ट में हम लोग यहाँ पे सोडा पीने लगे थे, क्योंकि काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और हम लोगों ने पानी नहीं पिया था। घर से निकलते हुए भी मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने पानी पीना है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, यहाँ से हम लोग सोडा पीने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा सोडा था और हम लोगों ने पहले मंगवा लिया। हनान और मुर्तज़ा तो अभी कार राइड को एंजॉय कर रहे थे, तो हमारे लिए सोडा आ गया था और अभी मैंने पीना ही स्टार्ट किया था। तो बच्चे भी आ गए और उनका पसीने से इस कदर ज़्यादा बुरा हाल था ना कि वो आते साथ ही सोडे के ऊपर टूट पड़े थे। तो उनको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त स्वेटिंग हो रही थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी किया था। तो बस मैं उनसे यही पूछ रही थी कि मज़ा आया है आपको? तो दोनों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही आना चाहिए। पसीने के साथ आपको पूरा शुरू हो गया, इधर ही आना। नान का ज़्यादा पूरा शुरू हो गया।
और बस जी हम लोग यहाँ पे लास्ट में अब सोडा पियेंगे और इसके बाद फिर घर के लिए वापस निकलेंगे। सोडा अच्छा लगे? अच्छा है ना, ठंडा ठंडा खाना चाहिए। आपको अच्छा लगा? नहीं प्यासी मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा ही था सोडा। और जब कभी ऐसी डिफरेंट वेरिएशंस की चीज़ें खाई जाए ना तो उसके बाद बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो आज हम लोगों ने डिनर बिल्कुल भी नहीं किया। यही सब चीज़ें खा के इस कदर हैवी हो गया था कि अब बिल्कुल भी कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो मैं बच्चों से यही पूछ रही थी कि कुछ खाना है, बर्गर वगैरह खाना है तो खा लो, अब बाहर आए हुए हो तो ये भी इंजॉय कर लो। तो बच्चे यही कहने लगे कि अब मन बहुत भर गया है, अब हमने नहीं खाना कुछ भी। और बस जी यहाँ पे हम लोग घर की तरफ वापस निकल आए हैं। काफ़ी मौज मस्ती कर ली, काफ़ी हंसी मजाक कर लिया। अब घर की तरफ वापस निकलते हैं क्योंकि जहाँ कहीं भी चले जाएं सुकून अपने घर ही आके मिलता है। तो हम लोग घर जा रहे हैं। और कैसे हो सकता है कि एंजॉयमेंट करने के लिए निकलें और आइसक्रीम ना खाएं। तो बस हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम को ही एंजॉय करने लगे थे। हम लोग अपने घर के पास आ गए हैं और यहीं से हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।